हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे कि जो डेटा फ्रेम में डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, हाउ कैन वी एक्सपोर्ट दैट टू अ CSV फाइल। सो CSV फाइल सबसे पहले तो क्या होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और उसके बाद हम करेंगे कि जो डेटा फ्रेम हमारे पास बना है, उस डेटा फ्रेम में जो रोज और कॉलम्स में आपके पास डेटा है, चाहे वो एम्प्लॉयज का हो, चाहे वो स्टूडेंट्स का हो, या किसी भी और चीज से रिलेटेड हो, उसे आप एक CSV फाइल में स्टोर कैसे कर सकते हो। सो इट्स अ सिंपल टास्क एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम जनरल नॉलेज ऑफ पाइथन। अगर आप पाइथन कर रहे हो और आप डेटा फ्रेम्स कर रहे हो तो यू मस्ट नो कि आप उसे एक CSV फाइल में कैसे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ डू वी डू दिस। लेट्स गो टू पाइचार्म। सो ये रहा हमारा पाइचार्म और यहाँ पर हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे और उसे CSV फाइल में लिखेंगे। सो एज हमने लास्ट लेसन में ये डेटा फ्रेम यूज़ किया था जहाँ पे वी हैव सम स्टूडेंट्स नेम एंड उनके मार्क्स थे। सो अगर मैं यही डेटा फ्रेम यूज़ करना चाहती हूँ, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस फ्रॉम हेयर एंड एज यूजुअल हम एक न्यू पाइथन फाइल बनाएंगे जहाँ पर मुझे डेटा को फाइल में राइट करना है। सो मैंने लिखा CSV एक्सपोर्ट CSV, सो आई एम जस्ट गिविंग इट अ नेम XCSV और ये मैंने डेटा फ्रेम ले लिया। यहाँ पे मैं एक चेंज कर देती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट 1 है इसका नाम दे देते हैं। मान लो कि ये सब्जेक्ट जो है दिस इज़ इंग्लिश एंड दिस सब्जेक्ट इज़ साइंस, सो व्हाटएवर। आप चाहो तो इसमें और सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। सो आप जितने भी लेना चाहो यू कैन टेक देम ओवर हियर एंड देन वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम आउट ऑफ दैट। सो PD डॉट डेटा फ्रेम एंड यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी डिक्शनरी का नाम विच इज़ डेटा। सो डेटा फ्रेम तो क्रिएट हो गया, अब इसको लिखना है फाइल में। सो बिफोर वी राइट, पहले आपको समझना है कि CSV की फुल फॉर्म क्या है। CSV होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल। ठीक है, so what is it? CSV, that means comma separated file, जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है by commas in between. For example, आपको जब नेम्स लिखने हैं तो आप नेम लिखोगे अंकित, उसके बाद होगा कॉमा, उसके मार्क्स होंगे इंग्लिश में, उसके मार्क्स होंगे साइंस में। दूसरी रिकॉर्ड कैसे आएगा? पारुल, उसका जो मार्क्स है वो है 89, अगले मार्क्स है 90। सो दिस इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, मतलब एक रो में एक रिकॉर्ड आएगा जिसकी सारी वैल्यूज कॉमा से सेपरेटेड होंगी। दैट इज CSV फाइल। सो अब अगर आपको एक CSV फाइल में डेटा राइट करना है तो आप कैसे करोगे? आप चाहते हो कि वो CSV फाइल आपके कंप्यूटर में क्रिएट हो जाए। सो वो क्रिएट करने के लिए अब जो मैं कमांड लिखूंगी आपको वो देखकर खुशी भी होगी, हंसी भी आएगी कि वो काम करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा कोड नहीं करना है। इट्स वेरी 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 सिंपल। आपको सिर्फ क्या लिखना है? df डॉट टू CSV, बस। सो आपके पास क्या है? 2 CSV, दैट इज़ इट। आप यहाँ पे 2 CSV लिखोगे और यहाँ आप अपनी फाइल का नाम लिखोगे। सो मैं फाइल का नाम देना चाहती हूँ students डॉट CSV। ठीक है, दैट इज़ इट। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया students डॉट CSV और जो ये डेटा है ये CSV फाइल में राइट हो जाएगा, बस इतनी सी एक लाइन से। आपको और कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकती हूँ डेटा एक्सपोर्टेड और रिटन टू CSV फाइल, काम ख़त्म, बस इतना सा काम है। अब रन करके देखना चाहते हो कि फाइल क्रिएट हुई या नहीं हुई? सो श्योर वी कैन गो अहेड फॉर दिस। सो हमें ये प्रोग्राम को रन करना है और इसका नाम हमने दिया है EXCSV। सो EXABCDE ये रहा। सो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और मैंने इसको रन किया। यहाँ पे द मोमेंट यू रन इट, यहाँ पे मैसेज आया डेटा एक्सपोर्टेड टू CSV फाइल, क्योंकि सिर्फ वही प्रिंट हो रहा है और कुछ यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा, तो आउटपुट विंडो में तो सिर्फ यही आएगा। लेकिन अगर आप अपना ये रेवेन्यू फोल्डर देखोगे, ये जो रेवेन्यू फोल्डर जिसके अंदर हमारी सारी पाइथन वाली फाइल्स हैं, यहाँ पर अब ये फाइल क्रिएट हो गई है जो कि पहले नहीं थी। सो मैंने आपको पहले दिखाया नहीं, बट अगर आप देखोगे इसको बैक करके वीडियो को तो यू कुड सी कि वहाँ पे students डॉट CSV फाइल नहीं है, ये अभी क्रिएट हुई है। आई कैन रन इट अगेन चेंजिंग द नेम ताकि आपको पता चल जाए कि फाइल अभी क्रिएट हुई है। बट लेट्स ओपन दिस। आपने students डॉट CSV पे क्लिक किया। सो आप देख रहे हो क्या है यहाँ पे? नेम्स कॉमा इंग्लिश कॉमा साइंस, देन वी हैव 0 कॉमा अंकित। अब देखो यहाँ पे पहले कॉमा क्यों है? क्योंकि ये हेडिंग रो है और हेडिंग रो का इंडेक्स नहीं होता।
और बाकी सब में वो इंडेक्स को राइट कर रहा है। सो पहली रो है इंडेक्स 0 पे, तो इंडेक्स के साथ राइट हो रही है। फिर यहाँ पे है इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमें इंडेक्स राइट नहीं करना। सो इट्स टोटली अप टू यू, यू कैन डिसाइड whether you want to write index or you don't want to write index. By default it is true, by default वो index को write करता है। अगर आप चाहते हो कि वो index को write ना करे तो हम इस प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉमा index is equal to false। सो अगर आप index is equal to false लिखोगे तो क्या होगा, इंडेक्स जो वहाँ पे शो हो रहा था 0 1 2 3 ये थी आपके पास, 0 1 2 3 ये नहीं आएगा। अब देखो मैं इस फाइल को क्लोज कर देती हूँ एंड मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूँगी तो क्या होगा, पिछली students.csv डिलीट हो जाएगी और एक न्यू CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी। सो मैंने जैसे इसको रन किया, अब ये फाइल अपडेट हो चुकी है। अब अगर मैं इसको ओपन करके देखती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले कॉमा नहीं है, यहाँ पे 0 1 2 3 भी नहीं है, क्योंकि अब उसने इंडेक्स को राइट नहीं किया है। गॉट इट? सो इट्स वेरी सिंपल। Nobody can even think before knowing कि हम कैसे एक CSV फाइल क्रिएट कर सकते हैं, but it is just this one magic line which can do everything for you। आपको कुछ नहीं करना है, डेटा फ्रेम बना हुआ है, उसको एक फाइल में राइट करना है, तो सिर्फ एक कमांड लिखनी है df.tocsv, फाइल का नाम जो भी देना चाहते हो। इंडेक्स चाहिए तो कुछ मत लिखो, नहीं चाहिए तो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स, एंड दैट इज इट। सो कैसा लगा हाउ टू राइट? डू राइट इन द कमेंट्स कि आपको ये कमांड देख के क्या लगा और आपने क्या सोचा था कि कितना मुश्किल होगा ये टॉपिक और कैसे लिखते होंगे एक डेटा फ्रेम को CSV फाइल में। बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एंड यू गेट इट देयर। बाय डिफॉल्ट जो CSV फाइल बनी है वो सेम उसी फोल्डर में बनी है जहाँ पे आपकी पाइथन फाइल है। अगर आप चाहते हो कि वो किसी और लोकेशन पे क्रिएट हो तो आप यहाँ पे पूरा पाथ दे सकते हो, जैसे D ड्राइव में ABC फोल्डर के अंदर students.csv बने। So you can give the path as well, but better है कि आपके अपने folder में ही बने, so we are not giving the path, okay? So I hope you understand this concept properly. So if yes, do click the like button, वीडियो को share करो maximum अपने classmates के साथ so that सब तक पहुँच सके। Subscribe the channel अगर by chance आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, और next वीडियो में हम करेंगे how to read from a CSV file। अभी हमने data frame को CSV में write किया है, next task would be कि CSV है और वहाँ से आपको रीड करके क्या करना है, डेटा फ्रेम बनाना है। सो अब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे फ्रॉम अ CSV फाइल इन द नेक्स्ट लेसन, और वो भी कुछ इसी तरीके से है, थोड़ी सी ऑप्शंस इससे ज़्यादा हैं, बट वो भी कोई बहुत लंबा चौड़ा कोड नहीं है, इट्स अ सिंपल कोड। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।